हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और ट्रेंड लाइन के बारे में कि किस तरीके से हम लोगों को उस पर ट्रेड लेना होता है और किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, ट्रेंड लाइन काम करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक पे दोनों को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। इस वीडियो में आज हम लोग पूरी डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिए हैं और उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड करना है। आज के इस सेशन में आपका पूरा ट्रेडिंग सेटअप आसान होने वाला है। किस तरीके से हमें इसके बेसिक पे ट्रेड लेना है और किस तरीके से एक आसान ट्रेड हमें ले करके अच्छा प्रॉफिट बनाना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया है ट्रेंड लाइन के बारे में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया और उस पर ट्रेड लेना एक आसान भाषा में समझा किस तरीके से हमें उस पर ट्रेड लेना है और कब ये सारे सेटअप काम करते हैं और कब नहीं करते हैं। हम लोगों ने ट्रेंड लाइन के भी बारे में डिस्कस किया पिछली वीडियो में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आज के इस वीडियो में ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन करके ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड करने वाले हैं कि किस तरीके से इन सारे सेटअप को कंबाइन करके हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, सारा सेटअप इसी तरीके से काम करेगा। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, पहला स्विंग हुआ जो हमें 2 पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाना होता है। तो चलिए हम लोग को पहला पॉइंट मिल गया। यहाँ पे पहले पॉइंट को कनेक्ट करके ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ और इसे हम सीधे खींच दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन जो हमने 2 पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा है। अब हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके किस तरीके से ट्रेड लेना है इन दोनों के साथ, ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे चलो हम लोग पहले प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा प्राइस एक्शन यहाँ से आया, ये पहला स्विंग था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये थर्ड स्विंग है, ये फोर्थ स्विंग है, ये फाइव्थ जो था ये ब्रेक करा। ठीक है, एग्जैक्टली यही हुआ हमारा जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड हुआ। ठीक है, हमारा सेम यही हुआ। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा जो लास्ट स्विंग होगा वो हमारा रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो भी हमारा लास्ट स्विंग होगा वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। हम लोग लास्ट स्विंग को मार्क करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमारा लास्ट स्विंग इसमें कौन सा था, हमारा लास्ट स्विंग जो था वो हमारा ये हुआ, यही हुआ ना। हमारा प्राइस एक्शन के बेसिक पे जो हमारा लास्ट स्विंग हुआ वो हमारा ये हुआ, इसे ही हमारा प्राइस एक्शन ब्रेक किया है, ये हमारा लास्ट स्विंग हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें कैसे ट्रेड लेना है। अब इसमें हम फर्स्ट नंबर देखते हैं कि इसमें हमारा पहले नंबर तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस है लास्ट स्विंग। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्विंग हुआ रेजिस्टेंस, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस एक्शन मूव किया यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमारा लास्ट स्विंग हुआ। फिर अगेन आया लेकिन वो ऊपर की तरफ निकल गया उसे ब्रेक करके, ये हमारा लास्ट स्विंग हुआ। रेजिस्टेंस का काम करने वाला था लेकिन रेजिस्टेंस काम नहीं किया। अब हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है और जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो भी ब्रेक हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है। यहाँ पे ये हमारा जो ग्रीन कैंडल है जो इन दोनों को ब्रेक किया है उसी पे हमें ट्रेड लेना है। और इसके पीछे का कैंडल जो हम लोग का है वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ हमें टारगेट लेना है। जो भी 1:2 1:3 जो भी हमें मिलता है ऊपर की तरफ हमें टारगेट लेना है। बस यही चीज़ हमें अप्लाई करना है, ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत ही आसान तरीके से वर्क होने वाला है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। इसमें सेम इसी तरीके से हमें ट्रेड लेना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आराम से समझना किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। ये हुआ यहाँ पे हम लोग का। चलो और हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और एक्ट हुआ है मार्केट में।
क्लियर पिक्चर देखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ही नहीं है कि किसी चीज़ में हम लोग उलझें और वो हमारा ट्रेड गड़बड़ हो जाए। हमें बहुत ही क्लियर पिक्चर ढूंढना है इसमें, और उस पिक्चर पे हमें ट्रेड करना है। जब तक हमें क्लियर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हमें ट्रेड नहीं करना है। अब देखो हमारा ये एक स्विंग हुआ था, ये हमारा पहला स्विंग जो हुआ इसे हम दूसरे स्विंग से कनेक्ट किया और फिर यहाँ तक खींच दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा ट्रेंड लाइन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग जो दूसरा चीज़ होता है हमारा लास्ट स्विंग रेजिस्टेंस, हमारा लास्ट स्विंग रेजिस्टेंस कहाँ है, हमें क्या करना है, अब लास्ट स्विंग हमें देखना है यहाँ पे। अब लास्ट स्विंग हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा लास्ट स्विंग हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है, ये हमारा लास्ट स्विंग हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है, पहले नंबर तो हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और सेकंड नंबर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ठीक है। हमारा दोनों चीज़ें ब्रेक हो चुकी हैं यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस जो हुआ करता था वो भी ब्रेक हो गया। तो अब हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, जो हमारा यहाँ कैंडल ब्रेक किया है उसके पीछे का हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं और ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट लेते हैं, जो भी 1:2 1:3 हम लोग को टारगेट मिलता है हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करना है और फिर बहुत ही हमारा ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही ट्रेडिंग सेटअप सारा हम लोग का आसान हो जाएगा। ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग पूरा ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसमें ट्रेड हुआ, एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया 2 पॉइंट को कनेक्ट करके, लास्ट स्विंग भी ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया, फिर हम लोग एक 2 मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद हम लोग ट्रेड लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा जो भी हुआ टारगेट वो हमारा मिला है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे भी एक और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक्ट किया है। अब ये देखो हमने एक यहाँ पे 2 स्विंग को कनेक्ट करके हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो लास्ट स्विंग हुआ था उसे हम लोग सपोर्ट मानेंगे, अब हम उसे भी वहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये हमारा जो है लास्ट स्विंग को हमने सपोर्ट माना यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो क्या हुआ देखो, पहले नंबर जो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, फिर सेकंड कन्फर्मेशन कहाँ पे हुआ, जैसे ही हमारा ये स्विंग ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है तैसे हमें ट्रेड लेना है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग वो पिछली वाली कैंडल के ऊपर में स्टॉप लॉस रखेंगे और जो भी हमारा टारगेट होगा वो हमें आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से हमें इन 2 चीज़ों पे काम करना है और बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज़। अगर आप प्रैक्टिस करके देखो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, बहुत ही। ये इस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। कभी मैक्सिमम केस में होगा, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसमें लॉस होने के। क्लियर पिक्चर जब तक नहीं नज़र आएगा हम लोग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट पे काम नहीं करेंगे। ये हमारा क्लियर पिक्चर इसमें नज़र आया, हम लोगों ने ट्रेंड ड्रॉ किया कि ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके फिर एक जो सपोर्ट हुआ करता था उसे ड्रॉ किया और फिर उस पर ट्रेड लिया। दोनों को जैसे ब्रेक किया वो कैंडल तैसे हम लोगों ने ट्रेड लिया, ठीक है। हमारा देखो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस रखे होंगे तो फिर भी यहाँ पे मार्केट पहुँचा नहीं है, हमारा 1:2 का टारगेट आराम से मिला। चलो हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं आगे किस तरीके से और भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ये देखो यहाँ भी एक बढ़िया से बन रहा है, पहला स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमारा प्राइस एक्शन किस तरीके से आया, ये इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ये हमारा 4th टाइम में आया। हम लोगों ने सीखा भी है 4th टाइम में मैक्सिमम केस में प्राइस ब्रेक ही कर देता है हमारा, जो भी सपोर्ट हो, जो भी हमारा ट्रेंड लाइन होता है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका। अब हम लास्ट स्विंग को मार्क करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा लास्ट स्विंग क्या हुआ, हमारा लास्ट स्विंग ये हुआ। अब इसे देखना है कि जैसे ये ब्रेक करता है, पहले तो ट्रेंड लाइन पे कंफर्मेशन हो गया हमें कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। अब जो सपोर्ट हुआ करता है उस पर भी कंफर्मेशन चाहिए कि वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अब ये ब्रेक कर दिया तो अब हमें क्या करना है, वो पिछला वाला जो कैंडल है जो ब्रेक कर रहा है लगभग यहाँ मान सकते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन को ही एग्जैक्टली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमने कंसीडर कर लिया। अपना जो भी टारगेट हुआ उसी फ्लो में हम लोग को 1:2 जो भी टारगेट हुआ, 1:3 जो भी टारगेट हुआ वो हमें आसानी से मिल गया यहाँ पे। सो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से हमें अपने ट्रेडिंग को आसान बनाना है,
ठीक है। और हम लोग आके चलो देखते हैं किस तरीके से और भी कहीं पे मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये हम लोग 2-3 जगह पे सीखे कि इस तरीके से ये वर्क करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग चलो यहाँ पे भी एक कुछ बन रहा है जोन, जो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये स्विंग पकड़े और लगभग ये स्विंग पकड़े, ठीक है। ये दो मतलब वो मान सकते हो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, हम लोगों ने बात किया था थोड़ा इस तरीके से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन हम लोग को जो एक जोन होता है वो डिफाइन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्राइस आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ट्रेंड लाइन तो हमारा ब्रेक हो गया, अब हमें लास्ट स्विंग को मार्क करना है यहाँ पे। ये देखो लास्ट स्विंग को जैसे ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को हम लोग स्टॉप लॉस मानेंगे और जो भी 1:2 का टारगेट होगा वो हमें आसानी से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी मिला है टारगेट। ये हमें जब क्लियर सारी चीज़ नज़र आएंगे तभी हम लोग को ये चीज़ एक्ट करना है। ज़बरदस्ती हमें ट्रेड में नहीं घुसना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ज़बरदस्ती हमें नहीं घुसना है। जब हमें क्लियर पिक्चर नज़र आने लगे कि हाँ इस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर जाके हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। इस प्राइस एक्शन के बेसिक पे हमें ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आप थोड़ा सा समझिए और इस पर ट्रेड करिए आसान तरीके से, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ भी एक देखते हैं कुछ। ये जोन हम लोगों ने मार्क किया, चलो ठीक है। एक हमने ये लास्ट स्विंग पकड़ा, पहले स्विंग को पकड़ के दूसरा, तीसरा और फिर हमने खींच दिया, ठीक है। दूसरे को कनेक्ट करने के बाद तीसरा अगर वहाँ पे जाता रुकता है तो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट स्विंग का वेट करना है कि लास्ट स्विंग हमारा कब ब्रेक करेगा, तभी हमें ट्रेड लेना है। अब देखो पहले नंबर क्या हुआ यहाँ पे, पहले नंबर हमें कंफर्मेशन मिल गया, हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। अब सेकंड कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। और हमारा रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करने लगा यहाँ पे, तैसे ही ट्रेड लेना है। और ये जो ट्रेंड लाइन है उसे हम लोग स्टॉप लॉस मान लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस मान के अपना जो भी 1:2 1:3 का टारगेट होगा वो हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से हम लोगों को इस पर वर्क करना है, बहुत ही आसान तरीका है। इसीलिए हम लोग पूरा एग्जाम्पल के साथ इसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से इसमें वर्क करता है या नहीं करता है। सो अभी तक हमने जो भी पकड़ा है यहाँ पे, जो क्लियर पिक्चर के अकॉर्डिंग, वो सारे चीज़ अभी यहाँ पे वर्क किए हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो हम लोग और भी आगे चल के देखते हैं अच्छा किस तरीके से और भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो और भी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे आगे चलो, यहाँ भी एक कुछ पिक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे हम लोग को। चलो यहाँ भी हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं। एक हम लोगों ने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया यहाँ से 1 2, ये 2 को कनेक्ट किए, 3 अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, 2 को कनेक्ट कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लास्ट स्विंग तो वैसे यही है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा लास्ट स्विंग ये है, नज़र आ रहा है। हमने इसे क्या किया, ये हमारा लास्ट स्विंग है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हमने इसे ड्रॉ कर दिया वहाँ पे। यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ ब्रेक कर रहा है, एक साथ। ये इतना परफेक्ट स्ट्रेटजी देखो। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, पिछले वाले कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस और उसके ऊपर निकलते हुए जैसे जा रहा है तो सेकंड कैंडल पे एंट्री लेना है, उसके ऊपर का जो भी टारगेट होगा हमें मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगले दिन गैप अप खुला है और फिर ट्रेडिंग डे का एंड हो गया था फिलहाल इस तरीके से। लेकिन देखो हमें जो टारगेट है वो हमें आसानी से मिला यहाँ पे। इसी तरीके से हमें सारा ट्रेड करना है, बहुत ही आसान तरीका। आप इस पर प्रैक्टिस करिए और फिर मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि ये नेबर लॉस स्ट्रेटजी है। नेबर लॉस हम लोग प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, ट्रेंड लाइन सीख लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करना है उस पर, कैसे उस पर ट्रेड लेना है, वो चीज़ हम लोग कंफर्म नहीं हो पाते, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखो कितना सिंपल है, छोटा सा। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को और फिर सेकंड पॉइंट को कनेक्ट किया, तीसरा अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये हमारा लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा जो लास्ट स्विंग है। अब यहाँ पे मार्केट किस तरीके से है, देखो ये हमारा स्विंग बनाते हुए इस तरीके से हायर हाई इस तरीके से जाते हुए वो अगेन आया, फिर पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक किया,
फिर हमारा जो सपोर्ट हुआ करता है वो भी ब्रेक किया। अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है, उसी जगह पे लेना है, उसके पिछले वाले कैंडल पे स्टॉप लॉस। जो भी हमें 1:2 1:3 का टारगेट लेना है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा ये स्ट्रेटजी वर्क करता है। ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। आप ये करके देखो, फिर उसके बाद आप बताना मुझे, फिर कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी वर्क करता है या नहीं करता है। चलो हम लोग और एक आध और ड्रॉ कर लेते हैं, एक लास्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि कहीं पे ऐसा कुछ मिल रहा है क्लियर पिक्चर, फिर हम लोग लास्ट एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे आए, एक ये भी पिक्चर नज़र आ रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, मतलब एक जोन में चल रहा था हमारा मार्केट, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा एक पहला स्विंग पकड़े हम लोग, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सारे देखो कितना कितना तेज़ी से फॉल हुआ मार्केट यहाँ पे, कितना तेज़ी से। ये देखो हम लोगों ने पकड़ा यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे। अब देखना हमें ट्रेड कैसे लेना है। अब ये हमारा लास्ट स्विंग जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन ने पहले कंफर्मेशन किया, जैसे ब्रेक किया, अब जैसे ये हमारा ब्रेक कर रहा होता है तैसे ही हमें ट्रेड लेना है। उसके पीछे वाले कैंडल के पीछे हमें अपना स्टॉप लॉस और फिर उसके ऊपर का टारगेट, जो भी 1:2 1:3 का टारगेट हमें मिल रहा है वो हमें आसानी से ले लेना है। ठीक है, बस इसी तरीके से वर्क करता है हमारा ये सेटअप। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही इजी वे में वर्क करता है। ठीक है, हम लोग कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, हम लोग कहीं भी कोई चीज़ पकड़ते हैं और कोई भी ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एक स्विंग यहाँ मिला, दूसरा स्विंग यहाँ मिला, और हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब हमें ट्रेड कहाँ से कैसे लेना है इस पर, ये हमारा लास्ट स्विंग है। अब लास्ट स्विंग को ब्रेक करते ही हमें ट्रेड ले लेना है, और फिर ट्रेंड लाइन के पास हमें, ट्रेंड लाइन के ऊपर वाले कैंडल के पास भी रख सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ही हम लोग स्टॉप लॉस मान सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ब्रेक कर रहा है हमारा, ये जैसे ब्रेक कर रहा है तैसे हम लोग ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे, उसके बाद जो भी टारगेट हमें मिला वो हम आसानी से ले लिए। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है। आप ज़रूर इसे टेस्ट करिए अपने चार्ट पे जाके, बार बार उसे देखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर अप्लाई करिए, और फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।